एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी, पति के जाने के बाद खुद अधूरी रह गई, लेकिन बेटी को कभी अधूरा महसूस नहीं होने दिया। दिन भर सिलाई, बर्तन, झाड़ू, पोंछा और रात को सिर्फ एक ही दुआ, मेरी बेटी खुश रहे। और वो बेटी जवान हो रही थी, सपनों से भरी थी, कॉलेज में जा रही थी, हंस रही थी, उड़ रही थी और सोशल मीडिया की उस रंगीन दुनिया में उसे एक नाम मिला, सद्दाम। शुरुआत में सब ठीक था, प्यार के मीठे शब्द, तारीफें, वादे और फिर एक सपना, शादी का। माँ को बताया, माँ ने रोका, लेकिन बेटी ने कहा, माँ वो मुझे टूट कर प्यार करता है। और माँ तो सिर्फ बेटी की मुस्कान देखना चाहती थी, पर उस मुस्कान की कीमत क्या थी, भरोसे की सजा क्या थी, प्यार का अंजाम क्या था। 18 फरवरी 2020 का वो दिन जब माँ बेटी हल्दिया गई थी सिर्फ बात करने, पर क्या मालूम था कि वो बातें आग में बदल जाएंगी। उन्हें नशीला खाना खिलाया गया और फिर हुगली नदी किनारे जिंदा जला दिया गया। जिंदा, सोचिए, एक माँ अपनी बेटी की चीखें सुनती रही और बेटी माँ की आंखों में डर देखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। इंसानियत मर गई थी उस रात। क्या ये प्यार था? क्या ये इंसान था? क्या हम आज भी इतना अंधे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले आई लव यू पर भरोसा कर लेते हैं? यह कहानी है कोलकाता की रमा और रिया की, एक माँ बेटी की, एक प्यार की, एक गलती की और एक खौफनाक साजिश की, जो आपको रुला देगी, हिला देगी और शायद सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हम जानते हैं उन लोगों को जिन पर हम भरोसा करते हैं? इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। न्यू बैरकपुर कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर एक शांत और साधारण इलाका है। यहाँ की गलियां संकरी हैं, घर पुराने लेकिन प्यार से सजे हुए। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था जहाँ रहती थी रमा डे और उनकी बेटी रिया। रमा 40 साल की एक मेहनती माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी बेटी को समर्पित कर दी थी। उनके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और तब से रमा ने रिया को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो छोटे मोटे काम करती थी, कभी सिलाई, कभी पड़ोसियों के घरों में मदद, ताकि रिया की पढ़ाई और जरूरतें पूरी हो सकें। रिया 22 साल की एक खूबसूरत, हंसमुख और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अपने भविष्य के बड़े सपने देखती थी। रिया का एक और शौक था सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उसकी दुनिया का हिस्सा थे। वो अपनी तस्वीरें पोस्ट करती, दोस्तों से चैट करती और ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक छोटी सी पहचान बना रही थी। उसकी तस्वीरों में हमेशा एक चमक थी, चाहे वह कॉलेज के गलियारों में दोस्तों के साथ हंस रही हो या अपनी माँ के साथ बाजार में खरीदारी कर रही हो। रिया का सपना था वो एक दिन अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी दे सके। माँ, एक दिन मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगी कि तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, रिया अक्सर कहती थी। रमा मुस्कुराकर जवाब देती, बस तू खुश रहे, मेरे लिए वही काफी है। माँ बेटी का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग कहते, रमा और रिया एक दूसरे की परछाई हैं। रमा ने रिया को हमेशा आजादी दी, लेकिन एक माँ की तरह उसकी भलाई के लिए सतर्क रहती थी। वो जानती थी रिया जवान हो रही है और दुनिया की चमक दमक उसे आसानी से अपनी ओर खींच सकती है। रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कॉलेज में वो एक अच्छी छात्रा थी, दोस्तों के बीच लोकप्रिय थी और सोशल मीडिया पर उसकी छोटी सी दुनिया थी। लेकिन 2019 के आखिरी महीनों में एक मैसेज ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मैसेज था सद्दाम हुसैन का। सोशल मीडिया आज की दुनिया का एक ऐसा जाल है जहां लोग दोस्त बनाते हैं, प्यार ढूंढते हैं और कई बार अनजाने में खतरे को भी दावत दे देते हैं। रिया भी इस जाल में फंस गई। एक दिन फेसबुक पर एक मैसेज आया, हाय, मैं सद्दाम हल्दिया से हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, बहुत अच्छी लगी। मैसेज साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रिया का ध्यान खींच गया। शायद वह सद्दाम की तारीफों का तरीका था या उसका आत्मविश्वास। रिया ने जवाब दिया, थैंक्स, और यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई। सद्दाम ने बताया वो हल्दिया में एक ठेकेदार है, 26 साल का था, आत्मविश्वास से भरा हुआ और बातों में कुछ ऐसा जादू था। रिया धीरे धीरे उसकी ओर खींचती चली गई। उसने रिया को अपनी तस्वीरें भेजी, एक स्मार्ट, अच्छे कपड़ों वाला युवक जो अपनी बाइक पर पोज दे रहा था।
रिया को उसका स्टाइल पसंद आया। दोनों की बातें फेसबुक से व्हाट्सएप पर होने लगी। फिर कॉल शुरू हुई। रिया को लगने लगा शायद वह अपनी जिंदगी का प्यार ढूंढ चुकी है। सद्दाम उसे प्यार भरे मैसेज भेजता। रिया तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, वो लिखता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिया जो अभी जिंदगी की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, इन बातों में खोने लगी। वह घंटों सद्दाम से बातें करती, उसकी तारीफें सुनती और सपने देखती एक दिन वह उससे शादी करेगी। वह अपनी दोस्तों से भी सद्दाम की बातें करने लगी। वह बहुत अच्छा है, रिया कहती। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रमा को बेटी की बदलती आदतें नजर आने लगी थी। रिया पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी। वो अक्सर फोन में व्यस्त रहती और रात को देर तक जागती थी। रमा ने एक दिन पूछा, रिया क्या बात है, तू इतना फोन में क्यों रहती है? रिया ने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं माँ, बस दोस्तों से चैट करती रहती हूँ। लेकिन रमा का मन बेचैन था। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं होता और रमा को लग रहा था उनकी बेटी किसी अनजाने रास्ते पर चल पड़ी है। रमा ने रिया से पूछा, कौन है यह लड़का जिसे तू इतना बात करती है? रिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ, उसका नाम सद्दाम है, वह हल्दिया में रहता है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। रमा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रिया तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई पूरी करो, पहले अपने पैरों पर खड़ी हो। और ये लड़का, उसे हम कितना जानते हैं, सिर्फ फोन पर बातें करने से कोई भरोसेमंद नहीं होता। रिया ने अपनी माँ की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल सद्दाम पर अटक गया था। उसने सोचा अगर वह सद्दाम से और बातें करेगी तो शायद माँ को उस पर भरोसा हो जाएगा। 2020 की शुरुआत तक रिया और सद्दाम का रिश्ता गहरा हो चुका था। रिया को लगता था सद्दाम उससे सच्चा प्यार करता है। उसने अपनी माँ को भी सद्दाम के बारे में बताया। माँ, वह बहुत अच्छा इंसान है, वह मुझसे शादी करना चाहता है, रिया ने उत्साह से कहा। लेकिन रमा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। वो कहती थी, रिया तुम अभी जवान हो, दुनिया में बहुत कुछ देखना बाकी है, और यह लड़का हम उसे कितना जानते हैं, क्या वह वाकई वही है जो वह दिखता है? रिया ने अपनी माँ की बातों को दिल से नहीं लिया। उसने सोचा माँ को समय देना होगा। उसने सद्दाम पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सद्दाम, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी की बात क्यों टाल रहे हो? वो पूछती है। लेकिन सद्दाम हर बात को टाल देता है। अभी समय है रिया, मेरे कुछ काम पूरे होने दो, वह कहता है। रिया को यह बातें अकरने लगी। वो सोचती है अगर वह मुझसे प्यार करता है तो शादी से क्यों हिचक रहा है? रमा ने रिया से कहा, अगर वह गंभीर नहीं है तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। लेकिन रिया का दिल नहीं मानता। उसने सोचा कि शायद सद्दाम को समय चाहिए। उसने एक बार सद्दाम से साफ साफ कह दिया, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो, मैं इंतजार नहीं करूंगी। इस बार सद्दाम का जवाब कुछ और अलग था। उसने कहा, रिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था, सद्दाम का कोई इरादा शादी का नहीं था। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि सद्दाम का पहले से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड था। वह ठेकेदारी के नाम पर कई गलत धंधों में लिप्त था। उसका दोस्त मंजूर आलम मलिक भी उसका साथी था। दोनों ने कई बार मिलकर छोटे मोटे अपराध किए थे, लेकिन इस बार उनकी साजिश कुछ और थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रिया ने सद्दाम को धमकी दी थी, अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उसकी कुछ निजी तस्वीरें या चैट सार्वजनिक कर देगी। वह सच था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर था, यह धमकी सद्दाम के लिए आखिरी चेतावनी बन गई। उसने रिया को हल्दिया बुलाया, यह कहकर कि उनसे मिलकर सारी बातें सुलझा लूंगा। रिया तुम अपनी माँ को भी ले आना, मैं उनसे भी बात करूंगा, उसने कहा। रिया को लगा कि यह अच्छा मौका है। वह अपनी माँ को साथ ले गई, क्योंकि रमा अपनी बेटी को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। दोनों को क्या पता था ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। 18 फरवरी 2020 का दिन न्यू बैरकपुर में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। सुबह सुबह रमा ने रिया के लिए नाश्ता बनाया। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आज सब ठीक हो जाएगा, सद्दाम ने वादा किया है, वह हमसे सारी बातें करेगा। रमा का मन अभी भी बेचैन था, लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी के लिए तैयार हो गई। दोनों ने बैग पैक किया और हल्दिया के लिए निकल पड़ी।
हल्दिया पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक औद्योगिक शहर न्यू बैरकपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ की सड़कें व्यस्त हैं, लेकिन शहर के कुछ इलाके सुनसान और डरावने हैं। रिया और रमा दोपहर तक हल्दिया पहुंच गई। सद्दाम ने उन्हें अपने दोस्त मंजूर के घर बुलाया। मंजूर का घर जिकुरवाली इलाके में था, जो हुगली नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित था। सद्दाम और मंजूर ने माँ बेटी का स्वागत किया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। सद्दाम ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया तुम चिंता मत करो, आज हम सब कुछ सुलझा लेंगे। रमा को अभी भी सद्दाम की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए चुप रही। सद्दाम ने उन्हें खाने के लिए कुछ ऑफर किया। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए, उसने कहा। लेकिन उस खाने में कुछ ऐसा था जिसने माँ बेटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि खाने में नशे की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही रिया और रमा ने खाना खाया, उन्हें चक्कर आने लगे, उनकी आंखें भारी होने लगी और धीरे धीरे वे बेहोश हो गई। यह वह पल था जब सद्दाम और मंजूर ने अपना असली चेहरा दिखाया। बेहोश माँ बेटी को एक गाड़ी में डाला गया। सद्दाम और मंजूर उन्हें हुगली नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। दोनों ने रिया और रमा को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। रात के अंधेरे में नदी किनारे आग की लपटें उठी और दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह 19 फरवरी 2020 जुकुर खाली में एक स्थानीय मछुआरों और राहगीरों ने हुगली नदी किनारे दो जले शव देखे। यह दृश्य इतना डरावना था, लोग कांप उठे। शव इतने जले हुए थे, उनकी पहचान करना लगभग असंभव था। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हल्दिया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। पुलिस के लिए यह एक रहस्यमय मामला था। शवों की हालत ऐसी थी, लिंग तक की पहचान मुश्किल थी, लेकिन शवों पर कुछ गहने, रिया की चूड़ियां और रमा की अंगूठी मिले, जो बाद में महत्वपूर्ण सुराग बने। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि दोनों महिलाओं को नशे की दवाई दी गई थी और फिर जिंदा जलाया गया था। यह एक क्रूर और सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने शवों के गहनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, यह उम्मीद में कि कोई उन्हें पहचान ले, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। हल्दिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डर गए। कौन कर सकता है ऐसी क्रूरता? यह सवाल हर किसी के मन में था। 2 दिन बाद 21 फरवरी 2020 को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। न्यू बैरकपुर से एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि उसकी रिश्तेदार रमा डे और उनकी बेटी रिया 18 फरवरी से लापता है। उसने सोशल मीडिया पर पुलिस की पोस्ट देखी थी और गहनों को पहचान लिया। वह अंगूठी रमा की है, उसने कहा, और चूड़ियां रिया की। यह पल पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। पुलिस ने रिया के फोन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि रिया आखिरी बार सद्दाम हुसैन से बात कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स ने सद्दाम और उसके दोस्त मंजूर को सीधे अपराध से जोड़ा। पुलिस ने तुरंत हल्दिया में छापेमारी की और सद्दाम हुसैन और मंजूर आलम मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सद्दाम ने कबूल किया कि उसने रिया के शादी के दबाव से बचने के लिए यह अपराध किया। उसने बताया कि रिया ने उसे धमकी दी थी, वह उसकी निजी तस्वीरें या चैट सार्वजनिक कर देगी। यह धमकी सद्दाम को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने दोस्त मंजूर के साथ मिलकर इस क्रूर हत्या की योजना बनाई। दोनों ने रिया और रमा को हल्दिया बुलाया, खाने में नशे की दवा मिलाई और फिर उन्हें नदी किनारे ले जाकर जिंदा जला दिया। सद्दाम और मंजूर को हल्दिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस को शक था इस अपराध में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। 2020 के बाद इस केस की नवीनतम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन संभावना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ स्थानीय नेताओं ने दावा किया सद्दाम का राजनीतिक कनेक्शन था, लेकिन यह जांच में सिद्ध नहीं हुआ। रिया और रमा की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। रिया ने सद्दाम पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे ने उसकी और उसकी मां की जान ले ली। इस घटना ने कोलकाता और हल्दिया में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। रिया और रमा की कहानी हमें सिखाती है हमें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।